शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। राहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज जो हम 19वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, सतमौला कवियों की चौपाल में आज हम लेके आए हैं देश के वरिष्ठ शीर्षस्थ कवि, जिनका नाम होता है डॉक्टर सुरेश नीरव, पंडित सुरेश नीरव। पंडित सुरेश नीरव जी के साथ आज हमारे साथ अनेक वरिष्ठ कवि भी उपस्थित हैं। सबसे पहले हम आज सतमौला कवियों की चौपाल में हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उनका नाम होता है पंडित सुरेश नीरव। आप विज्ञान के आप छात्र हैं, वैज्ञानिक कवि भी कहलाते हैं, और विज्ञान के रसायनों से आप बड़ी चुटकीली कविताएं भी आप परोसते हैं, दर्शकों को परोसते आए हैं। तो मैं पंडित सुरेश नीरव जी को बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। पंडित सुरेश नीरव। एक बिल्कुल ताज़ा अभी बन गया है। हमें क्या पता था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे। हमें क्या पता था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे कि दूध मीटर और गज में खरीदा जाएगा और आटा हम लीटर में। वाह 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 वाह, राहुल गांधी जी को बड़ा शानदार आपने उपाधि दे दी आज, अघोषित उपाधि। जी शुक्रिया। मैं एक व्यंग और पढ़ता हूँ मैं, आप लोग देखिएगा। यह केमिस्ट्री ऑफ लव इसका शीर्षक। हाँ, कविता देखिएगा दोस्तों, बहुत आपको आनंद आएगा। एक बिल्कुल नए गोत्र की, नई डिजाइन की, नई लेआउट की कविता है, और इसमें मैंने कुछ वैज्ञानिक प्रतीकों को लेकर हास्य व्यंग पैदा करने की कोशिश की है। शीर्षक है केमिस्ट्री ऑफ लव, प्रेम का रसायन शास्त्र। देखिए, एक है हमारे नगर में मैडम कुमकुम सेन, एक है हमारे नगर में मैडम कुमकुम सेन, देखने में सैक्रीन स्वभाव में कुनैन। एक है हमारे नगर में मैडम कुमकुम सेन, देखने में सैक्रीन स्वभाव में कुनैन, एक दिन जरूरत से ज्यादा होकर बेचैन, अपनी 60 वर्षीया भूतपूर्व सुंदरी मम्मी से बोली। अपनी 60 वर्षीया भूतपूर्व सुंदरी मम्मी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि 60 साल के बाद सुंदरता की एक्सपायरी डेट आ जाती है। अपनी भूतपूर्व सुंदरी मम्मी से बोली, मम्मी ये लव क्या होता है? मम्मी ये लव क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है? तो मम्मी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी लव एक वायरस है, बेटी लव एक वायरस है, माइक्रोफाइन कीड़ा है, मोहल्ले का ओलंपिक है, लोकप्रिय क्रीड़ा है। वाह! मोहल्ले का ओलंपिक है, लोकप्रिय क्रीड़ा है, लव
किसी हसीना के ओठों की लिपस्टिक है। देखिए क्या बिंब योजना है मेरी देश रचना की। लव किसी हसीना के ओठों की लिपस्टिक है, जूड़े का पिन है, क्रिकेट का खेल ये बड़ा ही महीन है, जिसमें होती है सांस डबल स्पिन है। किसने बॉलिंग की, किसने कैच लिया, किसने किसके ओवर को कहाँ खींच लिया, मोहल्ले के अनुभवी रेफरी भी ये नहीं जानते हैं। किसने बॉलिंग की, किसने कैच लिया, किसने किसके ओवर को कहाँ खींच लिया, मोहल्ले के अनुभवी रेफरी भी ये नहीं जानते हैं। और कुछ उत्साही खिलाड़ी तो जवानी का विकेट गिर जाने के बाद भी अपने को आउट नहीं मानते। और कुछ उत्साही खिलाड़ी तो जवानी का विकेट गिर जाने के बाद भी अपने को आउट नहीं मानते हैं। दोस्तों, लव वो सपना है जो कुंवारी आंखों में पलता है। दोस्तों, लव वो सपना है जो कुंवारी आंखों में पलता है। अरे लव वो करंट है जिससे फ्यूज बल्ब भी जलता है। लव वो सपना है जो कुंवारी आंखों में पलता है। लव वो करंट है जिससे फ्यूज बल्ब भी जलता है। लव बुढ़ापे के हाशिए पर दंड पेलती हुई जवानी की आस है। लव बुढ़ापे के हाशिए पर दंड पेलती हुई जवानी की आस है। 60 साल के बूढ़े के लिए लव केसरी जीवन है, आयुर्वेदिक च्यवनप्राश। लव केसरी जीवन है, आयुर्वेदिक च्यवनप्राश है, जिसे खाने के बाद आदमी के व्यक्तित्व में ऐसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन आते हैं। जिसे खाने के बाद आदमी के व्यक्तित्व में ऐसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन आते हैं कि 80 साल के बूढ़े भी उसे खा लें तो नौजवानों की स्टाइल में अपनी पत्नी को सताते हैं। देखिएगा, लव किसी के लिए गेम है, लव किसी के लिए गेम है, किसी के लिए फाइट है। मोटे तोंदू लोगों के लिए लव लो कैलोरी डाइट है। लव किसी के लिए गेम है, किसी के लिए फाइट है। मोटे तोंदू लोगों के लिए लव लो कैलोरी डाइट है। इसके सेवन से आदमी स्वास्थ्य की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ता है। इसके सेवन से आदमी स्वास्थ्य की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ता है। दोस्तों, आप भी इसका सेवन कीजिए, इससे कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ता। आप भी इसका सेवन कीजिए, इससे कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ता है। नमस्कार। और आपको छंदों पर बात करते हैं मुझे भी 2 पंक्तियां याद आ जाती हैं कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे। खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। आज जब हम चंद्रशेखर जी की, हम कहना हुतात्मा चंद्रशेखर जी की बात करते हैं, तो एक प्रश्न जरूर आपके मन में उठना स्वाभाविक है कि उनके लिए मुखबरी किसने की थी। हम अपने आप लगाइए कि आज भारत की आज़ादी के जो अनमोल रतन केवल कुछ परिवार के लोग शेष अपने आप को मानते हैं। बाकी कितने एक अनमोल रतन हमारे देश में, एक चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रथम प्रधानमंत्री कहने का साहस केवल नरेंद्र मोदी जी ही कह पाए, और किसी ने उनको प्रथम प्रधानमंत्री नहीं कहा। ये थे हमारे अमर हुतात्मा लोग, जिनको हमें सम्मान, हमारे सत्ताधीशों ने कभी उनको इतना सम्मान नहीं दिया। अब मिलना उनको प्रारंभ हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चाहे वो उसके व्यक्तित्व में हो, चाहे उसके कवित्व में हो। वो मेरी लाडली बिटिया प्रियंका राय होती है। मैं प्रियंका राय को डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 2 पंक्तियां से मैं उस बच्ची को आमंत्रित करना चाहता हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। प्रियंका राय। नमस्कार। सतमोला कवियों के चौपाल, सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का मैं एक गीत आप सबके समक्ष जोड़ना चाहती हूँ, और यह गीत मैं अपने सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ कवियों को देना चाहती हूँ, और हमारे संचालक की भूमिका में आदरणीय प्रवीण आर्य जी को समर्पित करती हूँ। इनका बहुत स्नेह रहा है मुझ पर प्रारंभिक दिनों से लेकर अब तक। एक गीत। अपने पिता की आंखों में एक ख्वाब को पलते देखा है, हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है, हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। एक किसान की बेटी हूँ, तब पंक्तियां पढ़ती हूँ। माघ महीने की ठंडी हो चाहे जेठ दोपहरी, भादों की बरसात हो चाहे बिजली कड़के गहरी, खेत की कच्ची
कच्ची पगडंडी पे उन्हें टहलते देखा है। हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। और किन संस्कारों को लेकर हम बच्चे पले और बढ़ते हैं, तब पंक्तियां पढ़ती हूँ। हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। किन संस्कारों को हमारे अंदर पोषित करते हैं माँ पिता, तब यह पंक्तियां रेखांकित करती हैं। सुनेगा कि बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की हमको कथा सुनाते, नीति और अनीति की बातें आदर्शों में बताते, हर रिश्ते में सहज भाव से उनको ढलते देखा है। हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। माँ जब परेशान हो जाती थी, कैसे समझाते थे पापा, या कैसे समझाते हैं हर पिता हर माँ को। सुनेगा, सारे सपने करेंगे पूरे हम दोनों के बच्चे, एक दिन नाम करेंगे रोशन करके काम कुछ अच्छे। माँ के हाथों में विश्वास का, माँ के हाथों में विश्वास का जुगनू मलते देखा है। हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। किन परिस्थितियों में रहते हुए एक पिता परिवार को संचालित करता है। आप कभी भी अपने पिता के आंखों में आग डालकर बात मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी आप ये जरूर सोचना कि उन्होंने एक सुंदर जीवन दिया आपको। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। काल चक्र ने कई कई रंग दिखाए उनको, ऐसे में कुछ अपने भी बहुत सताए उनको। विषम परिस्थितियों में हमने, विषम परिस्थितियों में हमने उन्हें संभलते देखा है। विषम परिस्थितियों में हमने उन्हें संभलते देखा है। हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। गीत का आखिरी बंद जो प्राय हमें लगा करता है कि माँ ज्यादा प्यार करती है और पापा नहीं, इस भ्रम को तोड़ती है मेरी यह पंक्तियां। सुनेगा, शैतानी हद से बढ़ जाती तभी डांटते जोर से, ऐसे में पिताजी अक्सर हमको लगे कठोर से। बिटिया को डोली में बिठाकर, बिटिया को डोली में बिठाकर मोम सगलते देखा है। जिस दिन मुझको विदा किया था मोम सगलते देखा है। हम बच्चों की खातिर उनको वाह मेरे बच्चे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, एक विलक्षण प्रतिभा के धनी कवि जो अनेक टीवी चैनलों पर भी आपके काव्य पाठ हो चुके हैं। बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिला है पब्लिक की ओर से। अभी वाह वाह कार्यक्रम, वाह जी वाह कार्यक्रम में भी आप होके आए, पंडित जी भी वाह वाह कार्यक्रम में होके आए। तो मैं कहना चाहूँगा कि सतमोला कवियों की चौपाल को ये मैं श्रेय तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं साहित्य के क्षेत्र में कविता और टेलीविज़न की दुनिया में जब कविता की ओर जब जाते हैं तो सतमोला कवियों चौपाल एक पहला पायदान है। और पहले पायदान को चढ़ते चढ़ते शीर्ष पे आप और चहुमुखी आप यश को प्राप्त करें, ऐसे मनोज मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। दो पंक्तियों के साथ, प्यारी सी तस्वीर बने फिर मेरे देश महान की, प्यारी सी तस्वीर बने फिर मेरे देश महान की, कुछ तो भरपाई हो जाए वीरों के बलिदान की, वीरों के बलिदान की, वीरों के बलिदान की। मनोज मिश्रा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियाँ माँ भारती के चरणों में निवेदित करता हूँ कि जन जन की जिह्वा पर जग में ये संवाद रहेगा, आर्यावर्त अजन्मा है युग युग आबाद रहेगा। उसकी मृत्यु सुनिश्चित प्यारे जिसका जन्म हुआ है,
उसकी मृत्यु सुनिश्चित प्यारे जिसका जन्म हुआ है, भारत जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहेगा। लेकिन माँ भारती के आंगन में कुछ ऐसे कपूत हैं जो तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ आदरणीय, अभी पीछे सामयिक घटनाक्रम है पत्थरबाजी, उसी विषय पर लेकर चल रहा हूं आपको। एक पत्थरबाज की पत्नी मिलती है, मैंने उससे पूछा तो बताने लगी जो अपनी व्यथा है। कि पत्थर के पथ पे करके कंगाल चल दिए, अपने पति के बारे में बता रही है कि पत्थर के पथ पे करके कंगाल चल दिए, जिस हाल में सोए सजन उस हाल चल दिए। जाना तो तय था एक दिन, काम ही ऐसा कर रखा था। जाना तो तय था एक दिन, पर आधी रात को यूपी पुलिस की जीप में ससुराल चल दिए। यूपी पुलिस की जीप में ससुराल चल दिए। वाह वाह। अच्छा, ससुराल भी ऐसी कि ससुराल भी ऐसी कि जहां सालियां न थी। छल्ले पटाक बत कही व तालियां न थी। देवार देवा सेवा सत्कार क्या कहूं, हर बात पर 50 से कम गालियां न थी। ये समर्पित है उस भारतीय जवानों को, चाहे वो देश के अंदर की रक्षा कर रहे हो चाहे देश के बाहर की हो। मैंने उस पत्थरबाज की पीड़ित पत्नी से फिर पूछा कि और कोई समस्या और कुछ दिक्कत, तो उसने और बताया, वो आपके समक्ष रखता हूं, सुने। कहने लगी कि किससे दुखड़ा कहूं मैं अपना, बैठी होठ सिले, बलमवा पत्थरबाज मिले, बलमवा पत्थरबाज मिले। आगे बताती है कि कश्मीर से यह बीमारी दिल्ली चल कर आई, पर दिल्ली में कुशल चिकित्सक बैठे मोटा भाई। मोटा भाई मोटे मोटे लेकर लठ पिले, बलमवा पत्थरबाज मिले। और ये दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ जब प्रस्थान करते हैं पत्थरबाजों की टोली, तो यूपी में कहां गुंजाइश, वहां तो बाबा जी बैठे हैं। कि यूपी में उत्पात योजना कर डाला गुण गोबर, अबुल से भी बिंदास दहाड़ा बाबा का बुलडोजर। कि छत बिक्षत घर का छत है यार, सारे ध्वस्त किले, बलमवा पत्थरबाज मिले। और देखिए कि पत्थर पत्थर खेल रहे थे जिस दिन ये उत्पाती। सारा खेल 2 दिन का था, एक दिन ये खेलते थे, अगले दिन बाबा जी खेलते थे। कि पत्थर पत्थर खेल रहे थे जिस दिन ये उत्पाती, अगले ही दिन शुरू हो गई सन की 7:30। लाख जतन कर बच ना पाए, भागे कई जिले, बलमवा पत्थरबाज मिले। मैंने कहा और कुछ, तो बोली एक गंभीर समस्या है कि बाबा बैरागी मन ही मन जाने क्या ठाने हैं। बाबा बैरागी मन ही मन जाने क्या ठाने हैं, हर जाने तो भर जाने पर कितने घर जाने हैं। हर जाने तो भर जाने पर कितने घर जाने हैं, बाबा की बैताल वाहिनी करती नहीं डिले, बलमवा पत्थरबाज मिले, बलमवा पत्थरबाज मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत। ये थे मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा कप्तान, जो आज उन्होंने कप्तानी दिखाई है कविता के अंदर, और बाबा बुलडोजर की जो महिमा की बात की है, और वाकई में उस पत्नी का दर्द, वो बेगम का दर्द, पत्नी तो नहीं बोलना चाहिए, पत्थरबाज तो बेगम है, बेगम ही होगी पत्थरबाज की। और उन्होंने उनका दर्द जो जितना उन्होंने बेगमों ने अपना क्या ऐसे पत्थरबाज
मिले हैं और वो वेदना इतने हास्य की दृष्टि से आपने सुनाई है। अब मैं जिनको प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह होती हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री, गीतकार, और मेरठ से हमारे बीच में आती हैं। और एक उनका परिचय ये है, वह हमारे साथ कार्यक्रम में सहायक निर्माता का एक दायित्व भी निभाती हैं। और उनके गीतों को जब मैं बात करता हूँ तो उन गीतों के लिए सहज रूप से मुझे 2 पंक्तियाँ मुझे पटल पे देने को मन करता है कि लो चलन बद चलन हो गया, लो चलन बद चलन हो गया, खत्म घर का अमन हो गया, प्यार ममता भरा आंगना, आज संसद भवन हो गया। संसद भवन हो गया। सुषमा सवेरा। धन्यवाद प्रवीण जी। एक गीत आपके सामने रखती हूँ। बाबुल से जब एक बेटी की विदाई होती है तो वो जब बाबुल रोते हैं तो बेटी खुद सुबक सुबक के और कैसे चुप करती है अपने बाबुल को, वो मैं आपके सामने गीत। स्वागत। बाबुल मैं तो चली अपने पी की गली, ना रुलाना, देखो देखो ना आंसू बहाना। बाबुल मैं तो चली अपने पी की गली, ना रुलाना, देखो देखो ना आंसू बहाना। बाबुल मैं तो चली 16 श्रृंगार में तो किए हूँ, लाल चूनर में तो लिए हूँ। 16 श्रृंगार में तो किए हूँ, लाल चूनर में तो लिए हूँ। हाथ मेहंदी लगी, माथे बिंदिया सजी, हाथ मेहंदी लगी, माथे बिंदिया सजी, देखो चूड़ी सजी है कलाई। अब तो कर दो माँ मेरी विदाई, अब तो उस घर है मेरा ठिकाना, देखो देखो ना आंसू बहाना। बाबुल मैं तो चली, बाबुल देखो तुम्हें मैं मिलूं ना मिलूं, दिल का टुकड़ा हूँ, दिल में रहूंगी सदा। दर से डोली में उठ के चली जाऊंगी, मैं तो मान ही तेरा बढ़ाऊंगी सदा। ओ नभ से चंदा कहें, ओ नभ से तारे कहें, ओ नभ से चंदा कहें, ओ नभ से तारे कहें, बेटियों को ना कहना पराई। अब तो कर दो ना मेरी विदाई, अब तो उस घर है मेरा ठिकाना, देखो देखो ना आंसू बहाना। बाबुल मैं तो चली। बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला।
नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आपने खट्टी मीठी गोलियों का आपने भरपूर आनंद लिया होगा। खट्टी मीठी गोलियों का भरपूर आनंद आप अगर ले चुके हैं, सतमोला की नमकीन का चटखारा ले चुके हैं, तो अब हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक बहुत ही उच्च स्तर की हमारे बीच में कवित्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। और वैसे तो वो शिक्षिका भी हैं। जिस समय हमारा शूट हो रहा था वो आज टीचर्स डे के बावजूद भी यहाँ पर वो हमारे पास समय हमें दे रही हैं। आप जब ये कार्यक्रम प्रसारित होगा तो अक्टूबर होगा। इस सितंबर अक्टूबर के बीच में जैसे बिल्कुल ऋतु परिवर्तन होता है, अभी तक आप ओज की भाषा सुन रहे थे, ओज की वाणी सुन रहे थे, और उस पर एक शीतल फुहार छिड़कने के लिए मैं जिस कवित्री समुद्र कवित्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ, बहुत ही प्यारा नाम है डॉक्टर इला जायसवाल। डॉक्टर इला जायसवाल जी के लिए मैं 2 पंक्तियाँ निवेदित जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि जिस मूड की वो कवित्री हैं उस मूड को मैं 2 पंक्तियों के साथ में एक ज़मीन देना चाहूँगा कि कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन दागा लबों को पी लिया मैंने, लबों को पी लिया मैंने। डॉक्टर इला जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमीर जी। और मैं यहाँ पर श्रृंगार की 2 मुक्तक आप सबके सामने साझा करना चाहती हूँ। और ये जो श्रृंगार के मुक्तक हैं ये स्त्री मन के उस भाव को उजागर करते हैं जो वो चाहती है कि उसके साथ किस तरीके से वो प्रेम चाहती है उसको लेकर हैं। पहला मुक्तक आप सबके सामने रखती हूँ जी। हर बाजी हर दांव में मैं गलतियाँ करना चाहती हूँ। वाह वाह वाह। हर बाजी हर दांव में मैं गलतियाँ करना चाहती हूँ, लोग चाहते हैं जीतना पर मैं हारना चाहती हूँ। वाह। तू समझ ना समझ मुझे, तू समझ ना समझ मुझे, चाहे समझे अनाड़ी मुझे, तुझसे हार कर मैं तुझे जीतना चाहती हूँ, तुझसे हार कर मैं तुझे जीतना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और अब ये जो दूसरा मुक्तक है ये उस भाव पर है जब हमारे बीच, हमारे साथी के बीच थोड़ी सी अनबन हो जाए और हम चाहते हैं कि बिना कहे वो समझ जाए हमारी बात को, तो उस भाव को लेकर ये मुक्तक है आप सबके सामने रखती हूँ। स्वागत जी। मेरे हर भाव से अपने मन का संवाद कर लेना, मेरे हर भाव से अपने मन का संवाद कर लेना, समझना मेरी बातों को, न तुम कोई विवाद कर लेना। शब्दों की गलतियों को, कई बार हमारे वचन जो हैं लोगों को चुभ जाते हैं, शब्दों की गलतियों को न दिल से लगा लेना, शब्दों की गलतियों को न दिल से लगा लेना, जो आए कोई मुश्किल तो बस दिल से अनुवाद कर लेना, बस दिल से अनुवाद कर लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। और अब एक छोटा सा गीत आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। और ये उस पिता की मन की बात है, उस भाई के मन की बात है कि वो जब उसके घर में बेटियां आती हैं तो वो क्या सोचता है। वो चाहता है कि मेरी गुड़िया हमेशा मेरे आंगन में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी पिता का दिल और घर इतना बड़ा नहीं कि वो चाह के भी अपनी बेटी को अपने घर में रख पाए। और इसी कोमल भाव को आप सबके साथ में साझा करना चाहती हूँ जी। गीत रखती हूँ आप सबके सामने। हर बेटी यूं तो अपनी किस्मत लेके आए, हर बेटी यूं तो अपनी किस्मत लेके आए, पर इस किस्मत के धागे दूजे से फिर बंध जाए। चाहे कोई राजा हो या हो कोई फकीर, पर चाह के भी बेटी को अपने घर ना रख पाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर बेटी यूं तो अपनी। अब देखिए जब बेटी का जन्म होता है तो मैंने बेटी के जीवन के अलग अलग चरणों को इसमें रखा है। जब जन्म होता है तब माता पिता क्या सोचते हैं जी। बेटी का जब जन्म हुआ तो आंगन गूंजे उठा, उसकी बातों से सारा जग मन भावन सा हुआ। बेटी का जब जन्म हुआ तो आंगन गूंजे उठा, उसकी बातों से सारा जग मन भावन सा हुआ।
लक्ष्मी गौरा सरस्वती सा मुख पे रूप समाए, पर चाह के भी बेटी को अपने घर ना रख पाए, हर बेटी यूं तो अपनी। गीत का दूसरा बंद रखती हूँ आप सबके सामने कि बेटी कैसी चिड़िया जैसी रहती है हमारे आंगन में जी। यूं तो बेटी रहती है घर में चिड़िया सी बन के, आज यहाँ बसेरा है कल दूजे आंगन कूके। बहुत अच्छा। यूं तो बेटी रहती है घर में चिड़िया सी बन के, आज यहाँ बसेरा है कल दूजे आंगन कूके। रखते माँ और बाबा जिसको सीने से लगाए, पर चाह के भी बेटी को अपने घर ना रख पाए, यूं तो हर बेटी अपनी। अब देखिए जब वो घड़ी आ जाती है जिससे हर पिता चाहता तो है आए, लेकिन मन का दर्द देखिए। दिवस मास और साल बीत गए, आ गई है वो घड़ियाँ, बाबुल अपने हाथों से जब दान करे ये गुड़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिवस मास और साल बीत गए, आ गई है वो घड़ियाँ, बाबुल अपने हाथों से जब दान करे ये गुड़िया। पल पल बीता युगों युगों सा ये पल थम सा जाए, पर चाह के भी बेटी को अपने घर ना रख पाए, यूं तो हर बेटी अपनी। अब देखिए जब विवाह होता है और एक सिंदूर पड़ने से बेटी के घर कैसे अलग हो जाते हैं। जनक ने अपनी आँखों के पलने में झूले झुलाए, एक चुटकी सिंदूर देखो सरहद से बन जाए। जनक ने अपनी आँखों के पलने में झूले झुलाए, एक चुटकी सिंदूर से देखो सरहद सी बन जाए। आंसू की धारा में देखो पत्थर पिघला जाए, पर चाह के भी बेटी को अपने घर ना रख पाए, यूं तो हर बेटी अपनी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और गीत का अंतिम बंद देखिएगा कि अब लड़की क्या सोचती है। बेटी जाने खत्म हुआ है उसका अब तो बचपन, फेरों के पड़ते ही देखो शुरू हुआ नया जीवन। बेटी जाने खत्म हुआ है उसका अब तो बचपन, फेरों के पड़ते ही देखो शुरू हुआ नया जीवन। पत्नी माता और बहू में बिटिया पीछे जाए, पर चाह के भी बेटी को अपने घर ना रख पाए, हर बेटी यूं तो अपनी किस्मत लेके आए, पर इस किस्मत के धागे दूजे से फिर बंध जाए। चाहे कोई राजा हो या हो कोई फकीर, पर चाह के भी बेटी को अपने घर ना रख पाए, हर बेटी यूं तो अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लगा। बहुत ही संवेदनशील एक बेटी की मनोभावना का जिस प्रकार से इला जी ने एक चित्रण किया है अपने गीत के माध्यम से, मैं सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर इला आर्यन जी, डॉक्टर इला जायसवाल जी, आप भविष्य में भी आप हमसे इस प्रकार अपने गीतों से हमें लाभान्वित करती रहेंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार पुनः मैं बताना चाहता हूँ कि सतमोला कवियों की चौपाल इस प्रकार के गीतों का ही एक समुच्चय है। बहुत ही शानदार डॉक्टर इला जायसवाल जी ने एक बेटियों पर जो संवेदनशील कविता पढ़ी, उसके बाद मैं अब जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ, लावनी छंद में अपनी कविता पाठ करेंगी मेरठ से पधारी सीमा गर्ग मंजरी जी। मंजरी
यानी कि ये मंजरी जो शब्द है, जो हम एक वाद्य यंत्र का एक जो वो रूप होता है, अपनी लावनी छंद के रूप में आप कविता पाठ करेंगी, कुछ दोहा पाठ भी करेंगी। और आपके लिए मैं 2 पंक्ति देना चाहता हूँ, बहुत ही जो अलग ही प्रकार की हैं। बुलबुलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे, फूल फल ना लगेंगे किसी शाख पर, आशियाना बसाने कहाँ जाओगे। बहुत आशियाना बसाने कहाँ जाओगे। सीमा गर्ग मंजरी जी। धन्यवाद प्रवीण भाई जी। मैं आज अपनी रचना शिक्षा का अधिकार लावनी छंद में प्रस्तुत कर रही हूँ। और इसमें एक छोटा नन्हा बालक है जिसने मास्क की थैली अपने कांधे पर उठाई है, हाथ में भी कुछ मास्क की थैलियां हैं और परिश्रम कर रहा है। कमाकर खाने का उद्देश्य है उसका, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई से वंचित है, लेकिन घर की परेशानियों का बोझ बचपन से ही उठा रहा है। उसी को मैंने इस रचना में ढाला है जी। नैनों में सूनापन छाया, विधि की चाल निराली है, कहीं दिवस फाके में कटते हर दिन कहीं दिवाली है, कहीं दिवस फाके में कटते हर दिन कहीं दिवाली है। चढ़ा मुखौटा मुख पर बैठा, नन्हा बालक छोटा है, करतल रखे मास्क की थैली, घर रोटी का टोटा है। करतल रखे मास्क की थैली, घर रोटी का टोटा है। तन भूखा तब तन मन रोता, तन भूखा तब तन मन रोता, जठर अग्नि दहकाती है, अगन पेट की जिया जलाती, नींद कहाँ तब आती है। अगन पेट की जिया जलाती, नींद कहाँ तब आती है। आस का दीप जला कर बैठा, आस का दीप जला कर बैठा, बालक नन्हा राहों में, परिश्रमी मानव का जग में है सत्कार निगाहों में, परिश्रमी मानव का जग में है सत्कार निगाहों में। बालकपन शिक्षा से वंचित, बालकपन शिक्षा से वंचित, आगे अति लाचारी है, भोजन भर पेट मयस्सर नहीं, अपनों की बीमारी, भोजन भर पेट मयस्सर नहीं, अपनों की बीमारी है। दिन भर की मेरी मजदूरी, दिन भर की मेरी मजदूरी है आधार यही जैसे, बोझ उठाता नन्हा बचपन, करे स्वप्न वह सच कैसे। बोझ उठाता नन्हा बचपन, करे स्वप्न वह सच कैसे। नन्ही आँखों को सपने दो, नन्ही आँखों को सपने दो, शिक्षा का अधिकार मिले, पढ़े लिखे विश्वास जगाए, सपनों के सुख सुमन खिले। पढ़े लिखे विश्वास जगाए, सपनों के सुख सुमन खिले। स्वर्णिम आस पले आँखों में, स्वर्णिम आस पले आँखों में, गर्वित पल ध्यातव्य रहे। बालकपन शिक्षा पूरित हो, जनता का कर्तव्य रहे। बालक धन शिक्षा पूरित हो, जनता का कर्तव्य रहे। और एक मुक्तक प्रस्तुत करूंगी मैं, यह बृहद संयोग श्रृंगार है। प्रियतमा अपने प्रियतम से कह रही है, आप हैं क्यों खफा, कुछ पता दीजिए। आप हैं क्यों खफा, कुछ पता दीजिए। नेह कलियां खिले,
दूर गिले कीजिए, नेह कलियां खिले, दूर गिला कीजिए, दिल के तारों तक पहुंचेगी मेरी पुकार। बहुत सुंदर। दिल के तारों तक पहुंचेगी मेरी पुकार। मैं बांसुरी प्रीत की सुर सजा लीजिए, मैं बांसुरी प्रीत की सुर सजा लीजिए। अब मैं कुछ दोहे प्रस्तुत करती हूँ अपने। चांदी सिक्के देख कर बिकता रचनाकार, लेखन इसको क्या कहे, बना लेख व्यापार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेखन इसको क्या कहे, बना लेख व्यापार। चलती चांदी पर कलम, चलती चांदी पर कलम, लिख डाले अनमोल, बेच रहे निज ज्ञान की नहीं चरित का तोल, बेच रहे निज ज्ञान को नहीं चरित का तोल। लगन हृदय में है नहीं, लगन हृदय में है नहीं, नहीं मनुज गंभीर, कुछ सिक्कों में खेल कर रोता मनुज अधीर, कुछ सिक्कों में खेल कर रोता मनुज अधीर। साहिब ऐसे आज के लेखक हैं अनमोल, साहिब ऐसे आज के लेखक हैं अनमोल। बिना विचारे लिख रहे पीटे अपने ढोल, बिना विचारे लिख रहे पीटे अपने ढोल। रोए तुलसी देख कर आया कलयुग घोर, रोए तुलसी देख कर आया कलयुग घोर। उगे कुकुर मुत्ते सरिस घर घर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद, कवि चहुओ। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपने लावनी में, आपने लावनी छंद में आपने कविता पाठ किया, कुछ दोहे भी सुनाए और अन्य विधा का भी प्रस्तुतिकरण किया। बहुत शानदार आपने अपना रचना का सशक्त प्रस्तुतिकरण के लिए, इसके लिए सतमोला कवि चौपाल आपका हार्दिक साधुवाद करता है। और अब मैं जिस बिटिया को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ वह हमारे बीच में है बिहार की राजधानी पटना। पटना में कई तरह की घटनाएं हुई हैं, घटनाओं के बीच में उनकी कविता पाठ कुछ एक सुखद एहसास देगा, देशभक्ति का एक जज्बा दिखाने वाली रचना। मैं कब उनको काव्य पाठ के लिए प्रस्तुत करने से पहले दो पंक्तियां कहना चाहूँगा कि जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूँ, जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूँ, लुटने पिटने से बच जाओ बस शोर मचाता फिरता हूँ, बस शोर मचाता फिरता हूँ। दीप शिखा पटना से। सतमोला कवियों की चौपाल के मंच को मेरा बहुत बहुत आभार और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत देशभक्ति कविता जिसका शीर्षक है हाँ मेरा नाम भारत है से शुरू कर रही हूँ। स्वागत। मेरा मस्तिष्क हिमालय है कभी मैं झुक नहीं सकता, मेरा मस्तिष्क हिमालय है कभी मैं झुक नहीं सकता, समंदर पांव धोता है मलिन मैं हो नहीं सकता, मैं सोने की ही चिड़िया हूँ मैं पीतल बन नहीं सकता, मेरा नाम भारत है मुझसा कुछ हो नहीं सकता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। विश्व गुरु हम यूं ही नहीं कहे जाते, हुआ ये कैसे चलो आज तुम्हें बतलाते। दुनिया को पहली भाषा संस्कृत स्वरूप वरदान दिया, तक्षशिला विश्वविद्यालय का सबको उपहार दिया, योग का ज्ञान दिया, शून्य सा चमत्कार दिया, परमाणु गुरुत्वाकर्षण रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया, शल्य चिकित्सा प्लास्टिक सर्जरी का हमने श्री गणेश किया, बिजली पहिया बटन रेडियो सबका आविष्कार किया, वायुयान और जहाज से सुगम यातायात किया, कुश्ती का मैदान दिया, शतरंज का विसाद दिया। जब हमने नूतन ज्ञान दिया, जब हमने नूतन ज्ञान दिया तब दुनिया ने गुरु मान लिया। पर प्यास हमारी बुझी नहीं,
पर प्यास हमारी बुझी नहीं, रफ्तार हमारी थमी नहीं। परिणाम स्वरूप इस भारत को एक नया आयाम मिला, विशालतम लोकतंत्र का हमको सौगात मिला, सर्वाधिक पशुधन आबादी का हमको प्रसाद मिला, थोरियम का भंडार मिला, टेलीकॉम में ऊंचा नाम मिला, बेहतरीन सोलर सिस्टम का हमको इनाम मिला, हाई एल्टीट्यूड में सेना का शौर्य मिला, रिमोट सेंसिंग तकनीकी में महारत का प्रमाण मिला, शीर्ष 5 पर्यटन में हमको स्थान मिला, आत्मनिर्भर भारत को एक नया सम्मान मिला। निस्संदेह विश्व मानचित्र पर जगमगाता सितारा हूं, पर अपने ही घर में अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़िवादिता और चंद कर्णधारों की उपेक्षा का मारा हूं। हाँ, मैं ब्रेन ड्रेन से हारा हूं। एक सवाल मेरे जेहन में कौंधते हैं बार बार, एक सवाल मेरे जेहन में कौंधते हैं बार बार, जब स्मृति में उभरते हैं महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, लाल बाल पाल और आजाद। क्या उनके सपने तुम्हारी महत्वाकांक्षा से छोटे थे, या उनकी शहादत तुम्हारी उपलब्धि समक्ष बानी है? शहीदों की शहादत को प्रणाम हमारा है, शहीदों की शहादत को प्रणाम हमारा है। समृद्ध संस्कृति ही पहचान हमारा है। हैंडशेक के ऊपर दुनिया ने नमस्कार को माना है। वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास हमारा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपको और सभी भारतवासियों को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हमारा जन्म एक ऐसे देश में हुआ जो अपनी समृद्ध संस्कृति की वजह से जाना जाता है। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। लेकिन आज जब मैं अपने आसपास लोगों को आपस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ते झगड़ते देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही पीड़ा का अनुभव होता है। और मैं सोचती हूँ कि वो कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है जो मानव जाति से ऊपर है। मैं एक कविता निवेदित करती हूँ जो कि मानवता पे आधारित है। जो सवाल मुझे झकझोरता है बार बार बारंबार, जो सवाल मुझे झकझोरता है बार बार बारंबार, कहाँ खो रहा वसुधैव कुटुंबकम का सार, कहाँ खो रहा क्षमा, दया, त्याग और प्यार, कहाँ धूमिल हो रहा है, क्यों धूमिल हो रहा मानवता का आधार? क्यों हम लड़ रहे हैं लेकर खंड, कभी भूखंड? जाति और धर्म के नाम पर जो हम लड़ रहे हैं, चंद टुकड़ों खातिर टुकड़ों में बट रहे हैं, चंद टुकड़ों खातिर टुकड़ों में बट रहे हैं, मनुष्यता से पशुता की ओर गमन कर रहे हैं। नहीं लगता हम अधोमुखी हो रहे हैं? मेरी मानो तो जाति और मजहब बस एक खिलवाड़ है। मेरी मानो जाति और मजहब बस एक खिलवाड़ है। मानवता ही हमारी सर्वोच्च पहचान है। मानवता से ऊपर ना कोई जाति, ना कोई वर्ग, ना कोई दीवार है। मैं हिंदी पे कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगी, भाषा भाव की अभिव्यक्ति सम्मानीय हर भाषा है, पर निज भाषा को तजने से उत्थान कठिन हो जाता है। हाँ, मैं हिंदी हूँ। संस्कृत से जन्मी सहस्त्र पुरानी, विशालतम, प्राचीनतम, सरलतम भाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी, मातृभाषा हिंदी, औफे की हिंदवी, जैसे की हिंदवी, हिंदुस्तान की भाषा हिंदवी। लेकिन आज थोड़ी विचलित हूँ, जब चलते न्यायालय इंग्लिश में। आज थोड़ी व्यथित हूँ, देख हस्ताक्षर इंग्लिश में। मगर निश्चिंत हूँ अपने अविरल प्रवाह पे, क्योंकि मैं हूँ जनमानस के रग रग में। भाषा ही नहीं, मातृभाषा हूँ मैं। वैज्ञानिक लिपि देवनागरी पर आधारित हूँ, सुव्यवस्थित वर्णमाला से संचालित हूँ, स्वर व्यंजन से सुशोभित, अज्ञान से ज्ञान का सफर हूँ मैं। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हूँ, 5 उपभाषा 16 बोलियों से समृद्धशाली हूँ। पहचान हूँ गौरवशाली हिंदुस्तान की, धरोहर हूँ स्वर्णिम इतिहास की। हाँ, मैं हिंदी हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये थी दीपशिखा पटना से, बहुत अच्छी कविता थी। पर बेटा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब आपने कहा कि कौन सा धर्म जो है, एक जो हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, वही वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और धर्म जो वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि मेरा जो परमेश्वर है वो महान है, और दूसरे के धर्म के इष्ट को वो अहमियत नहीं देता। चाहे वो अजान हो, अजान में भी ये कहते हैं कि केवल जो है हमारा जो अल्लाह है वही महान है। दूसरा कोई धर्म है, वो कोई कहता है कि मेरे जीसस महान है, कोई कुछ भी कहता रहे महान है। लेकिन हिंदू
जो है वैदिक सनातन जो धर्म है वही केवल कहता है वसुदेव कुटुंबकम, और जो वैदिक सनातन ही कहता है वो, और धर्म सब कहते हैं कि वो कहते हैं कि क्रिश्चियन बनो, एक कहते हैं कि इस्लाम की ओर आएँ, कोई और कहता है कहीं और जाएं, लेकिन केवल वैदिक सनातन धर्म ही कहता है मनुर्भाव, मानव बन, मानव बन, मानव बनो, ये संदेश देता है केवल वैदिक सनातन धर्म, हिंदू धर्म। तो मैं बड़े संयम के साथ ये टिप्पणी करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे बीच में एक और लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षिका हमारे बीच में उपस्थित है। केंद्रीय विद्यालय में आप आचार्य हैं, टीचर हैं और बहुत अच्छी कवित्री हैं, मेरठ में से हमारे बीच में पधारी हैं। उनका नाम होता है डॉक्टर नीलम कुमार। डॉक्टर नीलम कुमार जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टर नीलम कुमार जी के लिए मैं 2 पंक्ति निवेदित करना चाहता हूं कि लो चलन बद चलन हो गया, खत्म घर का अमन हो गया, प्यार ममता भरा आंगना आज संसद भवन हो गया, और आंख से पूछ आंसू रहे क्यों वतन बेवतन हो गया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रवीण भाई। डॉक्टर नीलम कुमार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी पहली कविता है एक सेनानी के बारे में, जो कुछ इस प्रकार है। चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे, चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे, गुमनाम सेनानी तुम्हें उजाला यूं न रसाया, गुमनाम सेनानी तुम्हें उजाला यूं न रसाया, जलते रहे अंगारे, जलते रहे अंगारे, अंधेरे से लौ लगा बैठे, जलते रहे अंगारे, अंधेरे से लौ लगा बैठे, चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे। बहुत अच्छे। दफन कर दी जवानी, दफन कर दी जवानी, ए वतन शानो अकीदत में, दफन कर दी जवानी, ए वतन शानो अकीदत में, तिरंगे की लाज रखते रखते, तिरंगे की लाज रखते रखते, तिरंगे को कफन बना बैठे, तिरंगे की लाज रखते रखते, तिरंगे को कफन बना बैठे, चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे। वतन पर मर मिटने की, वतन पर मर मिटने की ऐसी अलख जगा दी थी, वतन पर मर मिटने की ऐसी अलख जगा दी थी, कांटों का हार गले में डाल, कांटों का हार गले में डाल, देश की मिट्टी का कर्ज निभा बैठे, कांटों का हार गले में डाल, देश की मिट्टी का कर्ज निभा बैठे, चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे। वो बसंत बहार होली दिवाली कहाँ उन्हें मंजूर थे, वो बसंत बहार होली दिवाली कहाँ उन्हें मंजूर थे, खुद को गोली से सजा, खुद को गोली से सजा यूं अंग रखा बना बैठे, खुद को गोली से सजा यूं अंग रखा बना बैठे, चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे। मेरी दूसरी कविता जो है स्वागत वो मेरी कल्पना में, यानी मैं चाहती हूँ कि आसमां से आगे एक जहां और हो, और आगे आगे जो मेरी कल्पनाएं हैं वो मेरी इस कविता में है। स्वागत। कविता का शीर्षक है एक जहां और भी हो। आसमां से आगे एक जहां और भी हो, आसमां से आगे एक जहां और भी हो, जहां खगों का कलरव
तरुओं पे बसेरा हो, जहाँ खगों का कलरव तरुओं पे बसेरा हो, जहाँ मलय पवन पर, जहाँ मलय पवन पर राग बसंत का डेरा हो, जहाँ मलय पवन पर राग बसंत का डेरा हो, आसमां से आगे एक जहाँ और भी हो। पुष्प पल्लवित जहाँ संगीत की झनकार पर, पुष्प पल्लवित जहाँ संगीत की झनकार पर, निर्झर जहाँ झरते रहते, निर्झर जहाँ झरते रहते लोरियों की तान पर, निर्झर जहाँ झरते रहते लोरियों की तान पर, आसमां से आगे एक जहाँ और भी हो। आगे, आजाद पंछी की तरह उड़ती फिरूं हर डाल पर, आजाद पंछी की तरह उड़ती फिरूं हर डाल पर, कुहुक कुहुक का गीत सुनाकर, कुहुक कुहुक का गीत सुनाकर दूर करूं इस क्लांत को, कुहुक कुहुक का गीत सुनाकर दूर करूं इस क्लांत को, आसमां से आगे एक जहां और भी हो, आसमां से आगे एक जहां और भी हो। उम्मीद का एक घर बनाऊं, आशा की हो दीवारें, उम्मीद का एक घर बनाऊं, आशा की हो दीवारें, खुशियों से भरी छत हो जहाँ, खुशियों से भरी छत हो जहाँ, बगिया में हो बहारें, खुशियों से भरी छत हो जहाँ, बगिया में हो बहारें, आसमां से आगे एक जहाँ और भी हो। आखिरी, मुझे दुख कभी न छू के जाए, होठों पे बस मुस्कान हो, मुझे दुख कभी न छू के जाए, होठों पर मुस्कान हो, दिन सुगंधित रात पुष्पित, दिन सुगंधित रात पुष्पित, एक मद भरा संसार हो, आसमां से आगे एक जहां और भी हो, आसमां से आगे एक जहां और भी हो। बहुत अच्छे। ये थी डॉक्टर नीलम कुमार, बहुत ही शानदार श्रेष्ठ रचना के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, देश के लव प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर जगदीश चंद्र वर्मा जी। आप हमारे पुराने साथी हैं, पहले आप 8-10 वर्ष पूर्व भी आप काव्य पाठ कर चुके हैं सतमुला कवि चौपाल में, अभी 2 वर्ष पूर्व भी आप आए थे कोरोना काल से पहले, और कोरोना काल के बाद आज आप हमारे बीच, फिर आप हमारे बीच पुनः उपस्थित हैं, कुछ देश को समर्पित कुछ रचनाओं के लिए, कुछ देश की जब सरकार, हमारी सरकार कोई देश के युवाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं तो किस प्रकार से विपक्ष रोड़े अटकाने का काम करता है, और ये आपने विषय लिया अपनी कविता के अंदर। मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि साहित्यकार ही ऐसी, जहाँ वो कहावत है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, देश की कई समस्याओं का समाधान केवल साहित्यकार और कवि ही दे सकता है। तो मैं ऐसे एक सुकवि डॉक्टर जगदीश चंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और अपना कविता पाठ प्रस्तुत करें। जगदीश चंद्र वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। माँ सरस्वती के उपासकों को मेरा सादर वंदन। मैं अपनी बात इन मुक्तक से प्रारंभ करता हूँ कि जो युद्ध में हो जाए शहीद, जो युद्ध में हो जाए शहीद उसे बलिदान कहते हैं, जो दूसरों की खातिर जिए उसे इंसान कहते हैं। हर धर्म की नदियां, हर धर्म की नदियां जिस देश में बहती हो, ऐसे पवित्र स्थान को भाइयों हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे देश की सदा रक्षा करते हमारे साहसिक वीर जवान, इन पर सभी भारतवासियों को रहता हरदम बहुत गुमान। स्वास्थ्य, सफाई, सुरक्षा, शासन प्रशासन का अभूतपूर्व योगदान, यही तो है वास्तव में मेरे देशवासियों मेरा असली हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मेरी कविता में प्रस्तुत कर रहा हूं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। देशवासियों ने जन जागरण कर शुभ संदेश घर घर पहुंचाया है, संपन्नता, समरसता, सफलता का देश में बिगुल बजाया है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का, भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का स्वर्णिम अवसर आया है।
13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा फहरा, एक इतिहास रचाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आजादी का ये अमृत महोत्सव, आजादी का ये अमृत महोत्सव मन भावन पावन पर्व है। हर भारतवासी को इसे मनाने में हुआ अत्यंत गर्व है। देशवासियों को मन में बह रही हर्षित धारा, देशवासियों को मन में बह रही हर्षित धारा जैसे निर्मल अविरल गंगा 75 वर्ष पूर्ण होने पर गुंजायमान हो रहा। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। यह देश का गौरव है, यह देश का गौरव है और इस पर हमारी जान कुर्बान है। शौर्य पराक्रम का प्रतीक हमारी आन बान और शान है। देश की एकता अखंडता का परचम, देश की एकता अखंडता का परचम सारे जगत में लहरा रहा। आन बान और शान के साथ विजय विश्व तिरंगा फहरा रहा, विजय विश्व तिरंगा फहरा रहा। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है अग्निपथ। सरकार ने युवाओं का भविष्य संवारने हेतु, सरकार ने युवाओं को भविष्य संवारने हेतु एक समृद्ध योजना चलाई। देश की सेवा और सेना में नौकरी करने की स्वर्णिम अलग जगाई। अराजक तत्व विरोधी गुटों को, अराजक तत्व विरोधी गुटों को ये बात ने हजम हो पाई। देश की उन्नति में बाधक बनकर हिंसा की अग्नि भड़काई। युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु, युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु किया अग्निपथ परिकल्पना का श्री गणेश। हिंसा की ज्वाला भड़काकर कर दिया देश के दुश्मनों ने गिरे कलेश। आंदोलनकारियों की पीठ पर बंदूक रख, आंदोलनकारियों की पीठ पर बंदूक रख रची है पूर्व नियोजित साजिश। गद्दारों ने अपने आकाओं से मिलकर लगा दी दंगा कराने की माचिस। सांप्रदायिकता की अनल में जल गए, सांप्रदायिकता की अनल में जल गए कई गांव और शहर। देश विरोधी ताकतों ने संयंत्र रचकर घोल दिया है जहर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब भी सरकार देशित जनहित हेतु, जब भी सरकार देशित जनहित हेतु कोई योजना लाती है, कट्टरपंथियों के गले में उतरती रास कभी ने आती है। दो अंतिम पंक्तियां कि देश विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें बहुत हो हल्ला व हंगामा करती हैं और जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। अंतिम दो लाइन, मेरे विचार से देशवासियों, मेरे विचार से देशवासियों इसका एक ही समाधान, मेरे विचार से देशवासियों इसका एक ही समाधान। देश हित में काम करते रहो, ऐंठते रहो इनके कान, ऐंठते रहो इनके कान, ऐंठते रहो इनके कान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही जगदीश वर्मा जी ने। बहुत अच्छी बात कही कि भाई इनके राजनेता जो विपक्ष के हैं उनके कान ऐंठने की आवश्यकता है, चाहे वो आप पार्टी के अंदर हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अंदर हो। अब ये बताइए कि ये भारत जोड़ो है या कांग्रेस जोड़ो है, कौन सी यात्रा निकाली और जहां उन्होंने क्या नाम आटा 22 रुपये लीटर बता दिया। तो ऐसे जब हैं, ऐसे लोगों के लिए कान ऐंठने की आवश्यकता है। और एक दिल्ली के अंदर भी बात हो रही है शराब नीति के घोटाले की और वहाँ पर शिक्षा नीति की बात आ जाती हो, शिक्षा नीति से आप बचना चाह रहे हो। कोई एक देश का राज्य बता दीजिए जहाँ पर शिक्षा बेची जा रही हो। अधिकतर राज्यों में शिक्षा फ्री होती है, सरकारी स्कूलों में कोई फीस देने की आवश्यकता ऐसी नहीं होती, लेकिन ये प्रचारित किया जाता है। खैर आप प्रचारित लाभ लीजिए, प्रचारित कीजिए, लेकिन आप दोषारोपण करने के लिए जब एक कुत्सित प्रयास होते हैं तो उसमें कान ऐंठने की आवश्यकता है। अग्निवीर आज विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, अधिकांश देशों के अंदर 5 साल की सैन्य जो ट्रेनिंग है, सेना में काम करना अनिवार्य होता है। और यहाँ पर हम अपने युवकों को सुस्थापित करना चाहते हैं। तो खैर ये लंबा विषय हो जाएगा। मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ जगदीश चंद्र वर्मा जी को। और अब हम कार्यक्रम हम समाप्त करना चाहते हैं। कार्यक्रम समाप्त करते हुए मैं एक बार आपको पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा। सतमोला कवि चौपाल में आप आजीवन सदस्य बन सकते हैं। आजीवन सदस्य बनने के बाद प्रत्येक 6 महीने के अंतराल उपरांत आप हमारे कार्यक्रम में काव्य पाठ करने के अधिकारी हो जाते हैं। आप चाहे गीत लिखते हों, चाहे गज़ल लिखते हों, चाहे आप छंद लिखते हों, चाहे मुक्त छंद लिखते हों, आप जो भी किसी प्रकार का आप कविता पाठ करते हैं, किसी भी भाषा का करते हो, अंग्रेजी को छोड़ करके, आप सादर आमंत्रित हैं सतमोला कवि चौपाल में। और सतमोला कवियों चौपाल में आप यदि कार्यक्रम में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो कृपया टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। आपको हमारी टीम, सपोर्ट टीम आपको पूरा आपको प्रतिसाद देगी। तो
मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सतमोला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम के आयोजक श्री प्रवीण आर्य जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से इस कार्यक्रम को निरंतर चला रहे हैं। मनोरंजन के इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति, साहित्य, भारतीय मूल्यों के प्रसार के लिए और इन सब बातों को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम का निर्माण करना वाकई साहित्य और समाज की सेवा है। हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा इसको विभिन्न माध्यमों से समाज तक ले जाने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए अपने देश में हजारों वर्षों से अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कला, संगीत, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं और वर्तमान में फिल्में इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसी के द्वारा हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इन सब माध्यमों से समाज तक पहुंचती है। तो आज हम सब कवियों की जिम्मेदारी है, हम सब का ये दायित्व है कि अपनी कलम का उपयोग करते हुए इस वैमनस्यकारी जो ताकतें हैं, जो विचार है, उनका विरोध करने में लगाएं और आज अपनी कलम का उपयोग करते हुए देश को एक करने में हमारी कलम चलनी चाहिए, हमारा विचार उसके माध्यम से व्यक्त होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सतमोला कवियों के चौपाल के माध्यम से 18 वर्षों से जो एक महायज्ञ चल रहा है वो आगे भी निरंतर चलता रहेगा और देश समाज को एक दिशा देने का जो सार्थक प्रयास इस के माध्यम से चल रहा है वो भी आगे निरंतर चलाने की आवश्यकता महसूस होती है। इस माध्यम से आपने ऐसे नवांकुर 10,000 से अधिक कवियों को भी मौका दे करके और उनके प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास किया है। यह भी एक सराहनीय कदम है, जिसके कारण से आज जो नवांकुर कवि आपकी इस चौपाल के अंदर आए और जो आज देश के ख्यात ऐसे कवियों की सूची में उनका नाम आता है, तो यह भी एक प्रशंसनीय कार्य है और यह अनवरत आगे भी इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। कवियों को आज के इस वातावरण के अंदर समाज को एक दिशा देने का काम, समाज को परिष्कृत करने का काम, समाज के अंदर सकारात्मक वातावरण बनाने का काम यह निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़े, जिसके कारण से भारत विश्व के सर्वोच्च स्थान पर यानी पुनः विश्व गुरु सिंहासन के ऊपर विराजमान हो, तभी हम दुनिया के सिरमौर देश बन पाएंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी आमंत्रित कवियों और आयोजकों का हार्दिक साधुवाद, बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री नरेंद्र कुमार जी। आपके इस शुभकामना और आशीर्वाद और पाथे से सतमोला कवियों की चौपाल को भविष्य में लंबे समय तक हमें सबल मिलता रहेगा। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन
टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।